बाघ और शेरों की कब्रगाह बना नाहरगढ़ बायो पार्क। टाइगर सफारी का सपना चूर। रुद्र के बाद सिद्धार्थ की भी मौत। नाहरगढ़ बायो पार्क में 10 माह में चौथी घटना। राजधानी के नाहरगढ़ बायो पार्क में टाइगर सफारी शुरू करने का सपना चूर चूर होता नजर आ रहा है। रुद्र के बाद बुधवार सुबह शेर सिद्धार्थ की भी मौत हो गई। वन विभाग के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सिद्धार्थ भी कई दिनों से बीमार चल रहा था। जिस बीमारी के लक्षण रुद्र में दिखे थे वही शेर सिद्धार्थ में भी दिखाई दिए थे। सिद्धार्थ ने भी रुद्र की तरह पिछले कई दिनों से खाना पीना कम कर दिया था। लेप्टोस्पायरोसिस से हुई रुद्र की मौत। वहीं बायोलॉजिकल पार्क के बाघ रुद्र की मौत लेप्टोस्पायरोसिस नामक बीमारी से होना माना जा रहा है, जो कि चूहों और नेवलों के पेशाब से होती है। बताया जा रहा है कि बायोलॉजिकल पार्क में चूहे तो नहीं, लेकिन नेवलों की खासी तादाद है। ऐसे में खतरा दूसरे कैट फैमिली के जानवरों को भी हो सकता है। जानकारी के मुताबिक बाघ के साथ ही 2 साल पहले गुजरात से लाए शेर सिद्धार्थ की तबीयत भी नाजुक बनी हुई थी, जिसकी बुधवार सुबह मौत हो गई। डीएफओ सुदर्शन शर्मा मौके पर मौजूद हैं। जिस तरह जानवरों की मौत हो रही है उसको देखते हुए यहां डॉक्टर की भूमिका और मॉनिटरिंग पर कई सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। डीएफओ सुदर्शन शर्मा ने बताया कि बाघ के साथ शेर के सैंपल भी IVRI बरेली भेजे गए हैं। कोविड-19 की जांच भी कराई जाएगी। पोस्टमार्टम के लिए गठित हुआ मेडिकल बोर्ड। बायोलॉजिकल पार्क के BCF सुदर्शन शर्मा ने बताया कि पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल बोर्ड का गठन किया गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की वजह लेप्टोस्पायरोसिस बताई गई है। यह बीमारी चूहे या नेवले के मूत्र के संपर्क में आने से होने की संभावना होती है। बायोलॉजिकल पार्क में चूहों की मौजूदगी से तो अधिकारियों ने इनकार किया है, लेकिन खुले एनक्लोजर में नेवले की मौजूदगी या आवाजाही से इनकार नहीं किया जा सकता। पोस्टमार्टम में विसरा सैंपल लिए गए हैं। 18 माह पहले की थी प्लानिंग। आपको बता दें कि रंभा ने 18 माह पहले 3 शावकों को जन्म दिया था। उसके बाद राज्य सरकार ने नाहरगढ़ बायो पार्क में टाइगर सफारी शुरू करने की प्लानिंग की थी। जन्म के 4 दिन बाद ही एक शावक की मौत हो गई थी। उसके बाद एक नर और एक मादा शावक ही बचे थे, जिन्हें जन्म के 6 माह बाद रुद्र और रिद्धि नाम दिया गया था। रिद्धि की गत वर्ष 21 सितंबर को मौत हो गई और अब रुद्र भी नहीं बचा। ऐसे में यहाँ टाइगर सफारी शुरू करने का सपना बिखर गया है। पहला मामला नहीं। आपको यह भी बता दें कि गोल्डन बाघिन रंभा के एक शावक रुद्र की मौत का यह पहला मामला नहीं है। उद्यान में 10 माह में चौथी घटना है। 19 सितंबर को श्रेणी सुजान, 21 को शावक रिद्धि और 26 सितंबर को सफेद बाघिन सीता की भी मौत हो गई। और अब रुद्र और सिद्धार्थ की मौत के बाद बायो पार्क खाली हो गया है। वहीं वन विभाग इस मामले को लेकर लीपापोती करने में लगा हुआ है। किसी भी अधिकारी पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। गौरतलब है कि इससे पूर्व जब सफेद बाघिन रंभा और उसके दोनों शावकों की मौत हुई थी, उस समय भी कोई कार्रवाई नहीं की गई थी, जबकि देश भर में सफेद बाघों की संख्या काफी कम है। 1 लाख बाघ में एक ही सफेद बाघ पैदा होता है। इतना ही नहीं, जूनागढ़ से लाई गई बाघिन सुजैन की मौत भी यहाँ संदिग्ध परिस्थितियों में हो चुकी है। शेरनी तेजिका की मौत भी नाहरगढ़ बायो पार्क में हुई और उसकी मौत की वजह लकवे को माना गया था। 2 साल में हुई इनकी मौत। शेरनी तेजिका, बाघिन रंभा ने 2 मृत शावक जन्मे। एक भालू की मौत। बाघिन रंभा का शावक पिंजरे में मृत पाया गया। आधा दर्जन से अधिक भेड़ियों की मौत हुई। शेरनी सुजैन की मौत हुई। मादा शावक रिद्धि की मौत। सफेद बाघिन सीता की मौत। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।